नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। दोस्तों, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए जो है सभी के लिए समान रूप से लागू हैं। दोस्तों, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से जो है सभी महत्वपूर्ण हैं। और मेरे दोस्तों, यह हमारे स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हैं। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ है। तो उस दिन से यह जिस दिन से संविधान लागू है, तब से यह अधिकार सभी नागरिकों को जो है प्राप्त हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है समानता का अधिकार। तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और सबसे अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, सभी नागरिकों को जो है यह अधिकार दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी नागरिकों के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि आज हमारा समाज इतना शिक्षित है, उससे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि कभी हर आदमी को अपने जहन में, अपने व्यवहार में भी इस मूल अधिकारों को ढालना चाहिए और उसको व्यवहार में लाना चाहिए, और सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हर नागरिक जो है स्वतंत्रता है अपने। अगर वह अच्छे सामाजिक कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, और वह अपने व्यवसाय करने के लिए, अपने कोई भी काम करने के लिए वह स्वतंत्र है। समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को देश में समानता का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, चाहे किसी लिंग भेद का कोई भी इसमें वो नहीं है। सभी नागरिक जो है, चाहे महिला पुरुष, सभी को जो है समानता का अधिकार दिया गया है। और शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार भी सभी को दिया गया है। शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से सभी को दिया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले जो है 200 साल पहले या इससे पहले कई में जो है लोगों को शिक्षा का, जैसे महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था और कई लोगों को भी अधिकार नहीं था। तो आज हम सभी नागरिकों को जो है समान रूप से शिक्षा का अधिकार है। और संस्कृति है, जो भी हमारी सांस्कृतिक कल्चर है, उसको हम स्वतंत्र रूप से उसका अनुपालन कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, या उसको उसका पालन कर सकते हैं। कोई भी आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं अपनी शिक्षा एवं संस्कृति के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, हमारा देश जो है विविध धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और जो है क्रिश्चियन, और जो है बौद्ध धर्म है, जिसमें तमाम धर्मावलंबी हैं। तो दोस्तों, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को, सभी धार्मिक लोगों को जो है पूर्ण रूप से अपने अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से उसको पालन करने के लिए, या उसको पूजा प्रतिष्ठा या उसको पालन करने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी किसी धार्मिकता में मनाने में, या जब वह कोई भी अपना पर्व मनाता है, या कोई भी अपना धार्मिक जो है उपासना करता है, तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति उस पर हस्तक्षेप या उनको बाधित नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से अपने वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को मिला हुआ है। यह सभी की संज्ञान में होना चाहिए। दोस्तों, इसमें कई बार धार्मिक, जिस तरह हमारा देश है, उसमें धार्मिक विविधता का देश है, जिसमें कभी टकराव की स्थिति आती है, तो सभी लोगों को अपने अधिकारों का और का दायरा पता होना चाहिए कि हम किसी की धार्मिक जो है उपासना में किसी की आस्था को हमको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और सभी धर्मों का सम्मान स्थान है, और सभी को सम्मान देना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, सभी देश के नागरिकों को जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है, उस पर अत्याचार होता है, गुनाह होता है, या जैसे कोई 18 साल से नीचे के व्यक्ति के बच्चे के साथ जो है काम करते हैं, या उसका शोषण होता है, कोई किसी भी व्यक्ति को दबा नहीं सकता है, उसका शोषण नहीं कर सकता है। और उसके विरुद्ध अगर कोई भी गलत शोषण किया जाता है, तो उसके पास दंड का अधिकार है। और ये हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। हमें सभी नागरिकों को अगर अपने अधिकारों और संवैधानिक
अधिकारों का पूर्ण रूप से वह जो है अनुपालन कर सकता है, और वह उसको 6 ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि सभी नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में ढालने की कोशिश करना है। सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और हमें किसी के भी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक शिक्षित लोग हैं, सभी लोगों को समान रूप से दिया गया है संविधान के द्वारा, और हमारे कुछ मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी है दोस्तों। उसको हम दूसरे भाग में और दूसरे नेक्स्ट प्रोग्राम में या नेक्स्ट में हम एक आपको उस विचारों की धारा मंच पर एक उसके बारे में अलग से आपको जानकारी देंगे। तो मैं आज के विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में हमारा यह जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को हम उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक करना चाहते हैं कि सभी को अपने मौलिक अधिकारों का पता होना चाहिए और दूसरों के मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सभी नागरिकों का समान रूप से अधिकार है, तो सभी अपने अधिकारों का जो है प्रयोग करें और दूसरे की उसमें हस्तक्षेप न करें। तो दोस्तों, आपको इस देश में सभी लोगों को जो है संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अपने दूसरों के अधिकारों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, तभी हम जो है मिलजुल के इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं और मिलकर शांति व्यवस्था बना सकते हैं। और हम सभी नागरिकों का जो है आदर और सम्मान करें, क्योंकि सभी भारत की नागरिक हैं। संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, और यह वो ज़माना नहीं है दोस्तों, यह हमारा स्वतंत्र भारत है। इसलिए यह संविधान हमारा विश्व का सबसे अच्छा सुंदर संविधान है, जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से आदर और सम्मान और अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको यह हमारा अच्छा प्रोग्राम लगा होगा, और इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक इसको पहुंचाएं, और इसका आप सभी लोग इन अधिकारों का अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करें, और उसको अपने जीवन में, उसको अपने व्यवहार में या आचरण में ढालें। तो दोस्तों, आप इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल जिस तरह से देख रहे हैं, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।